एवरीवन, जैसे हमने लास्ट क्लास में सिंटैक्स, कमेंट्स और वेरिएबल्स देखे थे। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी लास्ट क्लास में कम रह गई, तो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं उस वजह से। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सिंटैक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे अगर हमने किसी एफ वेरिएबल को लिखा और फिर हमने उसे वैल्यू की दी कोई भी, मतलब डबल क्वाट्स लगा के हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। और अगर मैं इसे कुछ भी ना करूं तो ये रन नहीं होगा। ये देखिए, नेक्स्ट ओपन हो गया। और अगर मैं इसी के साथ प्रिंट लिख दूं तो प्रिंट एफ और रन करूं तो ये प्रिंट कर देगा। हमने देखा था कि कमेंट्स कैसे यूज़ करे जाते हैं। तो कमेंट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर किसी डेवलपर को कोई प्रॉब्लम हो रही है इस कमांड में तो वो उसे यूज़ कर सके। जैसे अगर मैंने लिखा x इक्वल टू हेलो एवरी वन और फिर मैं प्रिंट करूँ इसे प्रिंट x और इस पर डबल क्वाट्स लगाना भूल गया। डबल क्वाट्स लगाएंगे, स्ट्रिंग्स में डबल क्वाट्स लगाना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वो नहीं रन होगा। तो अब मैं अगर ओहो प्रिंट की स्पेलिंग गलत है, अगर प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे अभी देखिए ये रन हो जाएगा। अब मुझे अब लग रहा है नहीं यार, मैंने गलत लिख दिया। तो फिर मैं इस पर हैशटैग लगा दूंगा। तो फिर ये रन नहीं होगा। देखिए रन नहीं हुआ। और फिर इसके बाद हमने किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सिंपली हम नंबर्स जो हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो इनको हम इंटीजर्स बोलेंगे और अल्फ़ाबेट्स जो हैं उन्हें हम स्ट्रिंग बोलेंगे। और बाकी आगे हम करेंगे वेरिएबल्स में, और साथ में फिर आगे और ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह करेंगे। तो हमने ये देखा था अगर स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें डबल क्वोट्स लगाने पड़ेंगे, नहीं तो एरर आएगी। जैसे अगर मैं डबल क्वोट्स हटा दूँ तो ये एरर दिखाएगा। ये देखिए एरर दिखा दी, इनवैलिड सिंटैक्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का हम थोड़ा सा मतलब टॉपिक से हटके करेंगे, जैसे पैस्कल केस, कैमल केस, स्नेक केस। तो ये तीनों हम उसके लिए यूज़ करते हैं वेरिएबल्स के लिए, ताकि हमें पता रहे कि क्या क्या हुआ था। और उससे पहले मेरे को एक और चीज़ बतानी है। जैसे अगर हम कैपिटल ए लिखें और उसको कोई वैल्यू दे दें डियर, फिर नेक्स्ट हम लिखें स्मॉल ए, फिर हम लिखें हेलो, तो ये ओवरलैप नहीं होगा। अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहूँ ये प्रिंट हो जाएगा। मैं नीचे कर देता हूँ। तो मैं प्रिंट करता हूँ ए एंड प्रिंट कैपिटल ए। अब रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेलो डियर। हाँ, ये मैंने पहले शॉर्ट वाला लिख दिया था इसलिए हेलो आ गया, फिर उसके बाद डियर आ गया। फिर अब इसके बाद हम देखते हैं पैस्कल केस, कैमल केस और स्नेक केस क्या होता है। तो पैस्कल केस होता है जिसमें हम फर्स्ट लेटर जो है वो सिर्फ कैपिटल लिखते हैं और कुछ कैपिटल नहीं लिखते। जैसे मैंने लिया नाम एजेस, तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड होगा वो ए बड़ा होगा।
और नेक्स्ट केस है कैमल केस। ये कैपिटल ये कैपिटल लेटर्स का होता है, और लेकिन इसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ माय, ये छोटा रहेगा। इसके बाद जो बाकी सारे होंगे वो कैपिटल रहेंगे। माय वेरिएबल्स, और बाकी सारा जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और जो स्नेक केस होता है उसमें थोड़ा अलग होता है। उसमें स्नेक केस में अंडरस्कोर यूज़ करे जाते हैं अलग अलग करने के लिए। जैसे माय, फिर अंडरस्कोर, वेरिएबल्स, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे असाइन कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स को। तो जैसे मैं देता हूँ एक्स और वाई और जेड लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर जेड, फिर अब इक्वल टू, फिर अब मैंने वैल्यूज़ देता हूँ। फर्स्ट दी हमने एप्पल, अब हम फ्रूट्स लिखेंगे, ठीक है। सिंपली फ्रूट्स, बनाना, फिर तीसरा हम ऑप्शन लिखेंगे, कोई भी लिख लेते हैं, ऑरेंज लिख लेते हैं चलो। फिर एंटर लिख के तीनों की सेम वैल्यूज़ आएंगी। जैसे मैंने अलग, सबको अलग करते हैं चलिए। प्रिंट वाई, फिर प्रिंट जेड। अब रन करेंगे तो तीनों की वैल्यू वही सेम आएगी, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। रन करके देखते हैं। ये देखिए एप्पल, बनाना, ऑरेंज आ गया। ठीक है। अब वन वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे दे सकते हैं। जैसे अब मैंने दिया एक्स, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू, अब मैं ऑरेंज लिख देता हूँ, और फिर मैं प्रिंट करूँ प्रिंट एक्स, फिर उसके बाद प्रिंट, ओह एक्स्ट्रा डल गया, वाई, और फिर सेम ही चीज़ मैं प्रिंट करूँ जेड, जेड। अब रन करके देखते हैं, सबकी सेम ही चीज़ आएगी। देखना सबकी सेम चीज़ आएगी, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, तीनों का सेम। तो इसे कहते हैं वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब अनपैकिंग सीखते हैं, अनपैकिंग कैसे करते हैं। तो अनपैकिंग सिर्फ मतलब ट्यूपल सेट्स और ट्यूपल सेट्स और लिस्ट में चलती है। तो हम एक अनपैकिंग का देख लेते हैं, बाकी अनपैकिंग हम ट्यूपल सेट्स में देखेंगे और लिस्ट में भी। अब मैं इसमें लेता हूँ फ्रूट्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल क्वाट्स एप्पल, फिर डबल क्वाट्स बनाना, कोमा, डबल क्वाट्स फिर से, फिर ऑरेंज। तो और फिर मैं वैल्यू दूँ, फिर मैं एक्स वाई जेड को सेम वैल्यू दे दूँ फ्रूट्स। तो ये इसका मतलब होगा ये अनपैक हो रहा है। मैंने इसे दे दी वैल्यू फ्रूट्स, ओके, फ्रूट्स डल गया। अब प्रिंट करता हूँ एक्स प्रिंट, अब इस बार दो ही ले लेते हैं और देखते हैं प्रिंट में क्या आता है। ये देखो एप्पल बनाना आ गया।
अगर मैं z को भी डालता तो वो ऐसे देता, पहले x का होता एप्पल, फिर y का होता बनाना, और फिर अगर मैं इसे z ले लेता हूँ और फिर इसे रन करता हूँ तो ये देगा ऑरेंज बनाना। देखो ऑरेंज बनाना दे दिया इसने। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स में हम फंक्शन के अंदर वाले वेरिएबल को बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बाहर भी प्रिंट कर सकते हैं। अब आप सोचोगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा स्टार्टिंग कर लेते हैं। इसमें हमें पहले डेफाइन लिखना होता है, डेफाइन की शॉर्ट फॉर्म मतलब डेफ। फिर इसके बाद लिखना होता है अपने फंक्शन का नाम। मैं इसमें अपना फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ माय फंक ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स, फिर एंटर करूँगा। तो ये देखो, ये अगर स्पेसिंग नहीं होगी तो वो मतलब वो प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं इसे हटा दूँ तो वो फंक्शन के अंदर नहीं है। अब मैं इसे लिखता हूँ, जैसे ये देखो ऑटोमेटिकली ये मुझे स्पेसिंग दे देगा। ये देखो इसने ऑटोमेटिकली मुझे स्पेसिंग दे दी। अब मैं लिखूँगा इसको, सबसे पहले हम ग्लोबल लिख लेंगे। ग्लोबल वेरिएबल में से मतलब ग्लोबल लिखना है हमें। फिर जो भी आप वेरिएबल डाल रहे हो, मैं सी डाल देता हूँ उसमें। अब मैं सी की लिखता हूँ, सी की कुछ भी लिख देता हूँ मैं। चलो अब इसे हम लिख देता हूँ। फिर मैं माय फंक बंद कर देता हूँ, ठीक है। फंक माय फंक बंद हो गया। अब मैं अगर प्रिंट करूँगा, प्रिंट पाइथन इज प्लस प्लस देखिए पाइथन इज टाइप्स होते हैं, डाटा टाइप्स। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया, टेक्स्ट टाइप जो होता है मतलब अल्फ़ाबेटिकल जो होता है वो स्ट्रिंग होता है, और जो न्यूमेरिक में होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स, मतलब नंबर्स, सिंपल नंबर्स। और जो फ्लोट होते हैं वो फ्लोट होते हैं डेसिमल नंबर्स। जैसे मैं c इक्वल टू करूँ 0.25 25 कर दूँ, तो फिर ये एक फ्लोट कहलाएगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टाइप भी होता है। कॉम्प्लेक्स टाइप में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, सीक्वेंस में आते हैं लिस्ट, ट्यूपल, रेंज। लिस्ट में हम लिस्ट, ट्यूपल, रेंज आगे हम जाके पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है मैपिंग। मैपिंग में आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम लिखते हैं नेम और एज, मतलब हमें डिक्शनरी में क्या मिलता है, ABCD ऐसे करके मिलता है ना, तो वैसे ही इसमें भी डिक्शनरी में भी सेम होगा। फिर सेट्स में आता है सेट और फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट में है, फ्रोजन सेट हमें लिखना पड़ता है। फ्रोजन सेट में थोड़ा अलग है। फिर बुलियन आती है। बुलियन में बुल होती है जिसमें हम ट्रू या फॉल्स लिखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप कैसे चेंज करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि टाइप कैसे पता करते हैं कि क्या किसका टाइप है। जैसे मैंने इसका C=1 2 लिख दिया। अब हमें चेक करना है कि टाइप क्या है, तो हम करेंगे प्रिंट, फिर ब्रैकेट्स, टाइप, फिर अंदर जो हमें चेक करना है वो लिखते हैं। जैसे इसमें मुझे चेक करना है कि सी की क्या है डाटा टाइप, तो मैं सी चेक करूँगा तो ये लिख देगा स्ट्रिंग, सॉरी इंटीजर्स, क्लास इंट। ये देखिए क्लास इंट आ गई।